नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी बीजेपी कार्यालय में हूं और द कश्मीर फाइल्स मूवी आने के बाद से ही कह सकते हैं कि अलग अलग राय चल रहे हैं, अलग अलग बातें चल रहे हैं। कुछ नेता हैं, जरा हम उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? कुंदन राज। क्या कुछ कहिएगा कश्मीर फाइल्स को लेकर? अभी तक तो हम देखे नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक सुने हैं कि कश्मीर में जो पंडितों के साथ हुआ था जी उस पर कुछ उसकी कहानी है। पूरी कहानी तो पता नहीं है अभी तक, इसलिए ज़्यादा कुछ हम बोल नहीं पाएंगे। आप क्या कुछ कहिएगा भैया? मेरी फाइल्स जो मूवी आई है उसको लेकर अभी चल रहा है, कई सिनेमा घरों में कम सिनेमा घरों में लगाया गया। फिर बिहार में टैक्स फ्री की मांग है, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने टैक्स फ्री कर दिया है। हम भी मांग करते हैं कि सिर्फ टैक्स फ्री नहीं हो, बिल्कुल, बल्कि जो लोग इतने सक्षम नहीं है कि अपने पैसे से नहीं देख सकते हैं, उनको भी सरकार अनुदान दे करके इस फिल्म को दिखाए। एक प्रयास होनी चाहिए जो सकारात्मक पक्ष को दिखाता हो। हम हमारे कश्मीरी भाइयों पर, माने भारतीयों पे, कश्मीर से जो लोग विस्थापित हुए हैं वो कोई पंडित नहीं थे। उनको बार बार ये कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों को, बल्कि कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ा था। और इस पलायन को एक नरसंहार के रूप में भी देखना चाहिए, क्योंकि ये सरकार ये बात माने कि ये एक जाति और एक धर्म का नहीं था। जो लोग वहाँ अपने वजूद के कारण रह रहे थे, जिनकी मातृभूमि थी, जिस ज़मीन से वो लोग जुड़े हुए थे, ज़मीन से किसी को काटने और उनके नरसंहार करने का जो ये जघन्य अपराध था, जो अपराध उन लोगों ने किया है, यदि फिल्म के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से हमारे समाज में विषय को व्यक्त करने का हमारा अधिकार है, उसमें व्यक्त किया गया है, तो उस पूरे फिल्म को, उस पूरे घटनाक्रम को पुनः नीतीश जी टैक्स फ्री करेंगे? ये नीतीश जी के स्वविवेक पर निर्भर करता है, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि नीतीश जी एक विवेकशील व्यक्ति हैं और उनसे उम्मीद है कि सिर्फ टैक्स फ्री नहीं करेंगे, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ें। वो पहले भी करते आए हैं समाज हित में कि जो व्यक्ति नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए कुछ अनुदान की मुहैया कराएं, और वैसे व्यक्तियों को भी इस फिल्म को देखने का या दिखाने का प्रयास करें कि वो भी देख सकें। हमारे लिए बहुत दुखद घटना थी, जिसको कि आज हमने पुनर्याद किया है, और इसके लिए जो अन्य सरकार भी चेते और इस फिल्म को सरकार भी देखे, सरकार के नुमाइंदे भी देखें, और इस पर जो कार्रवाई हो सकती है, जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए जो अच्छा व्यवस्था हो सकता है, वो सरकार को तय करना चाहिए। सरकार को जिस तरीके से अभी तक कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर कह सकते हैं कि जिस घर से निकाले गए थे, जहाँ से मोदी जी भी खूब वहाँ पर भाषण उसन दिए, मगर कुछ वहाँ पर कमी रह गई, वहाँ पर उनको फिर से बसने नहीं दिया जा रहा है, ऐसी शिकायतें आ रही। नहीं, सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अपना कार्य किया है। 370 को हटाना उसी प्रक्रिया का एक मूल रूप देख सकते हैं आप। 370 हटाया गया, वहाँ पर जो पृथक करने वाले थे, वहाँ पर हम उनकी सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। आप 4 दिन पहले भी वहाँ कई कश्मीरी आतंकवादी मारे गए हैं, जो बाहर से प्रायोजित आतंकवादी हैं। उनका बिना खात्मा किए बगैर इन निहत्थे हिंदुओं को वहाँ पर स्थापित नहीं कर सकता। हिंदू जो है वो कोई असहले और हथियार के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की भी जवाबदेही इसी सरकार पर है। जो सरकार उनको वहाँ पर विस्थापित होने के बाद पुनर्स्थापित करेगी, उसी पर इनके सुरक्षा का भी दामोदार है, और सरकार अपने पूरे जवाबदेही का निर्वाह कर रही है। लेकिन यदि इस फिल्म के माध्यम से उनके गति में और प्रगति आती है तो हम इसका भरपूर स्वागत करेंगे। आप क्या कुछ कहिएगा? भारत की आज़ादी के पश्चात से ही, जब भारत की आज़ादी होती है 1947 में, उसके बाद से ही भारत में हिंदुओं के साथ कांग्रेस के शासनकाल में, जब भी कांग्रेस का शासनकाल रहा है, नेहरू गांधी परिवार का शासनकाल रहा है, हिंदू परिवारों के साथ अन्याय हुआ है। आप जहां तक देखेंगे कि कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार किया गया था, उस इतिहास के काले पक्ष को यह कांग्रेस की सरकार जो है इसने छिपाने का कार्य किया है। मैं इस विषय पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आखिर इस प्रकार की चीज़ों को दिखाया जा रहा है और अपने इतिहास के विषय में लोगों को बताया जा रहा है। अगर इतिहास के विषय में जानकारी अगर आने वाली पीढ़ी को नहीं होगी, तो फिर हम उस काले पक्ष के विषय में किस प्रकार से जान पाएंगे। जो चीज़ें कश्मीर में जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ था, जिस प्रकार से माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया गया था, कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार किया गया था, ये कभी भी किसी भी शर्त पर क्षमा के योग्य नहीं है। मैं भारत सरकार से आज भी प्रार्थना करूँगा कि
इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि वहाँ कश्मीरी ब्राह्मणों को पुनर्स्थापित करने में योगदान प्रदान किया जाए। कश्मीरी ब्राह्मणों को वहाँ ऐसा उचित रूप से उनकी जो पुरानी ज़मीनें जो थी वह मुहैया कराई जाएं और उस समय जिन लोगों ने उनके साथ गलत कार्य किए थे उनको भी चिन्हित करके उनकी भी ज़मीनें तथा संपत्तियों को जब्त करने का कार्य किया जाए। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, और भी लोग बोलेंगे? आप लोग कुछ बोलिएगा? नहीं, चलिए। आज मोदी जी ने भी सभा में या बोलते हुए बोले हैं, क्या कुछ कहिएगा? मोदी जी भी बोल रहे हैं कि द कश्मीरी फाइल्स को लेकर के इसमें जो बातें दबाई गई थी वो उजागर हो रहे हैं, तो कई लोग चिढ़ रहे हैं। देखिए, बात तो सही है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो अमानवीय व्यवहार उस समय की वहाँ की सरकार के नुमाइंदे ने किया था, बहुत एक लंबे समय के बाद किसी सिनेमा के डायरेक्टर का ध्यान उधर गया और उसने सच्चाई को समाज के सामने रखने का काम किया है। बधाई के पात्र हैं वो डायरेक्टर। लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा के तहत चलाई जा रही। मैं कह रहा कि हर विषय का दोनों पहलू होता है। किसी को प्रोपोगेंडा लग रहा, किसी को ये आवश्यकता लग रही है, लेकिन अगर वो वास्तविकता से परे चीज़ होगी तो स्वाभाविक रूप से सेंसर उसको पहले बंद कर देता। लेकिन उसमें वास्तविकता है, रियलिटी है और उसका प्रारूप वो सामने अब आ रहा है, इसलिए वो स्वागत योग है। और अगर भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे चीज़ों को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो मैं उनको बधाई देता हूं कि वो प्रमोट करें। और लोग, जैसा आप रिएक्शन देख रहे हैं उस फिल्म का, अच्छे से अच्छे लोग, सब जगहों पे समर्थन हो रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, डायरेक्टर को बधाई दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं और वो यथार्थ को, वास्तविकता को, इतिहास को वो परिलक्षित कर रहा है। पर सिनेमा हॉल नहीं दिया गया, कम सिनेमा हॉल में इसे जारी किया गया। स्वाभाविक रूप से देखिए, पैसा लगाने के पहले हर कोई डर रहा था, चलेगा नहीं चलेगा था क्या, लेकिन जैसे जैसे उसका जो मूल्यांकन हो रहा है और उसमें जो लोगों का इच्छा बढ़ रही है, तो अब जब मैं तो देख रहा हूँ कि लोग लिंक भेज रहे हैं कि आप इसको देखिए, लिंक के माध्यम से लोग देखना चाहते हैं। यानी वो कहीं ना कहीं आम जनता को प्रभावित कर रहा है, उनको उस तरफ मोटिवेट कर रहा है और ये एक अच्छी चीज़ है कि समाज के सामने एक रियलिटी लोगों के सामने परोसा गया है। इसके लिए फिर एक बार बधाई के पात्र हैं हमारे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, और भी तमाम बातें मैं लाता रहूँगा द कश्मीर फाइल्स को लेकर। मोदी जी भी यह कह चुके हैं कि इसमें जो बातें दबाई जा रही थी वह इस फिल्म के जरिए सामने आई है। तमाम खबरें देखने के लिए आप झकास भारत पर देखते रहिए। मैं द कश्मीर फाइल्स को लेकर तमाम रिएक्शन में ले रहा हूँ। अभी के लिए धन्यवाद।